अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हिस्ना। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज मैं आपके सामने उस मुक़द्दस हस्ती का जिक्र करना चाहता हूँ जिसकी पहचान में नूर, जिसकी आंखों में ठंडक, जिसकी बातों में मोहब्बत, जिसके दिलों में रहमत, जिसके हाथों में शफ़क़त, जिसके पैरों में जन्नत, आज जिसकी आवाज़ में पूरी दुनिया का सुकून है, जिसके बगैर घर कभी शांत की तरह लगता है, जिसकी मोहब्बत कभी भी दिखलावे के लिए नहीं होती है, जिसका प्यार समुद्र के मानिंद हर वक्त जोश में रहता है, जिसकी मोहब्बत चट्टान से भी ज्यादा मजबूत और समंदर से भी ज्यादा गहरी होती है। यानी मेरा मौजूद माँ की ममता और शफ़क़त है। मुझे यकीन है कि आप मुझे बहुत सुनेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन है, माँ दुनिया की वो अज़ीम हस्ती है जिसकी मोहब्बत के सामने हर इंसान की मोहब्बत करता है। माँ की जैसी मोहब्बत, माँ के जैसा खुलूस, माँ के जैसा इक़रार दुनिया में कोई भी शख्स पेश नहीं कर सकता। माँ का प्यार चाँद की तरह साफ और शफ़ाफ होता है। माँ के सिवा कोई सच्चा मुखलिस जिसका नहीं है। माँ की शफ़क़त और मोहब्बत की ठंडी छाँव में बैठकर हम दुनिया के तमाम दुख और दर्द को भूल जाते हैं। माँ के हाथ अपने बच्चों की सलामती और भलाई के लिए हमेशा खुदा के दरबार में उठे हुए होते हैं। माँ का रूह अल्लाह ताला की तरफ से वो खास तोहफा है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी रहमत, फज़ल और करम, बरकत और रहमत और रहमत की सफ़ात को शामिल करके आसमान पर उतारा और उसकी अखियों में चार चाँद लगा दिया। माँ के कदमों तले जन्नत देकर अल्लाह ताला ने माँ को मुक़द्दस आलम में तोहफ़ा कर दिया। माँ की हस्ती बाप से ज्यादा वाजिब है। माँ की फरमानी सिर्फ के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। माँ की दुआएं हमारे लिए जिंदगी का दूसरा है। माँ का जीवन भी आखिरत की सीरत है। माँ हमारे लिए जन्नत का रास्ता है। माँ की खूबियों की वजह से इस्लाम में हक़ खुदा के बाद सबसे ज्यादा हक़ माँ को बताया गया है। चुनांचे कुरान मजीद की मुताबिक आयत ऐसी है जिनमें खुदा के हक़ को बयान करने के साथ माँ के हक़ को भी बयान किए गए हैं। मसलन सूरह निसा में है कि तुम अल्लाह की बात करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो और वालिदैन के साथ भलाई करो। सूरह लुक़मान में है कि हमने इंसान को वालिदैन के साथ बेहतर बर्ताव करने की ताकीद की है। सूरह अनकबूत में है कि हमने इंसान को वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद की है। सूरह बनी इसराइल में है कि अगर माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो तुम उन्हें उफ भी मत कहना और ना ही उनको डांट डपट करना, बल्कि उनसे नरमी से सलूक करना और उनके लिए सलामती की दुआएं करते रहना। मोहतरम सामने कुरान मजीद के बाद जब हम सफ़ीर हदीस को मुताला करते हैं तो उसमें भी जा वजह वालिदैन के उसके सलूक का जिक्र मिलता है। किसी हदीस में यह है कि कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह सिर्फ और वालिदैन की नाफरमानी करना है। तो किसी में यह है कि माँ के बगैर के अंदर में जन्नत है, तो किसी में यह है कि उसके सलूक का सबसे ज्यादा इनकार माँ है, तो किसी में यह है कि माँ की नाफरमानी करना हराम है, किसी में यह है कि माँ बाप की जन्नत और जहन्नम है, तो किसी में यह है कि जो शख्स अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखता है तो उसको अल्लाह के बदले मकबूल हज का काम मिलता है। पर संतान मिलत आज ये कहकर बहुत अफसोस होता है, आज कलेजा मुँह आने लगता है कि जिस माँ ने औलाद को 9 महीने तक अपने पेट में रखा और बेपनाह मुसीबतों के साथ इसे जन्म दिया, जिस माँ ने सीने से लगाकर दूध की शक्ल में औलाद को अपना खून पिलाया, जिस माँ ने खून का सियार दिए जमीन पर सोकर अपनी औलाद को नर्म बिस्तरों पर सोलाया, जिस माँ ने अपनी औलाद को सीने से जिस माँ ने अपनी औलाद के रोने पर सारा काम बंद करके उसे तसल्ली देकर सोलाया, जिस माँ ने बच्चों को पहले खिलाया और फिर बाद में खाया, जिस माँ ने उंगली पकड़कर अपनी औलाद को चलना सिखाया, जिस माँ ने औलाद को बोलना सिखाया, जिस माँ ने अपनी औलाद के खातिर हर तरह की मुसीबतों और मुश्किलों को बर्दाश्त किया,